एकमुश्त 6,000 की राशि उनको आवेदन जमा करने के एंट्री होने के बाद मिलता है। तो ये जैसे बेटी हुई है उनको 3.5 महीने का टीका जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भरते हैं इसको भी। ये है दूसरी मतलब मातृवंदना का योजना। और एक ये है, इसमें आधार कार्ड लगता है, टीकाकरण कार्ड लगता है, बैंक का पासबुक है ना, वो भी सब डीबीटी होना चाहिए। में पंजीयन के हेतु पहले कृषक का फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, नक्शा खसरा विवरण और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है पंजीयन हेतु। उसके बाद हमारे विभाग में अभी 2 योजना प्रमुख रूप से चल रही है। प्रथम है राज्य पोषित, जिसे हम कहते हैं अभी नई इसी साल योजना आई है, उसको कहते हैं समखेती खेती। समखेती खेती के अंतर्गत आपको 5 एकड़ का प्लॉट एक चक में चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको फेंसिंग, बोर और हमारे विभाग की सभी बुनियादी सुविधा है ये प्रदान की जाएगी। दूसरा है हमारे विभाग की योजना ऑयल पाम। ऑयल पाम के अंतर्गत भी आपका 5 एकड़ का प्लॉट चक दिया जाएगा किसानों द्वारा और उसके तहत उसमें पौध लगाया जाएगा और हमारे विभाग में उसमें बोर, फेंसिंग सभी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। करके आप लोग आवेदन जमा कीजिएगा। सब चीज कंप्लीट रहने पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। आवेदन जमा होने के 1-1.5 महीने के बाद ही उनका पैसा उनके खाते में चला जाता है। एक और बताऊंगी मैं, बाल संदर्भ शिविर है। बाल संदर्भ शिविर में हम ऐसे बच्चों को शिविर में शामिल करते हैं जिनका वजन थोड़ा कम रहता है। ये हमारे उसमें ये बोलते हैं मध्यम और गंभीर बच्चे। मध्यम और गंभीर मतलब जो थोड़ा वजन में बाकी बच्चों की अपेक्षा जिनका वजन कम, ऐसे बच्चों को हम लाभान्वित करते हैं। इनके लिए स्वास्थ्य जांच निःशुल्क रहता है। जैसे जिन बच्चों को दवाई देने की जरूरत रहती है उनके लिए दवाई लिखी जाती है और वो दवाई उनको यहाँ एक है मेडिकल है, वहाँ से उनको निःशुल्क दवाई दिया जाता है। और इस शिविर में जांच के उपरांत अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही कमजोर लगता है, मतलब हमारे इसमें बोलते हैं गंभीर कुपोषित है तो उनको एनआरसी की सुविधा दी जाती है। एनआरसी मतलब जिला चिकित्सालय अपना ये कोरबा में भी है, करतला में भी है। जहाँ उनको सुविधा लगे, जितना ही जहाँ सुविधा लगे वहाँ जा करके भर्ती करेंगे अपने बच्चों को। उसमें जैसे बच्चों को 15 दिन तक रखते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ भी 15 दिन तक रखेंगे। रहना, खाना, दवाई, जांच ये सब निःशुल्क रहता है। और साथ में उनके बच्चे के साथ उनके माँ, दादी, नानी कोई भी एक सदस्य रह सकती है। और जो सदस्य रहेंगे उनके लिए 15 दिन रहने के बाद जैसे उनकी मजदूरी का नुकसान मत हो करके उनको छुट्टी होने के बाद उनको 2250 रुपए की राशि भी दी जाती है। तो इस तरह से एनआरसी में बच्चे की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा मिलती है और साथ साथ अगर कोई मजदूरी करती है तो उनकी मजदूरी का नुकसान न हो करके उनको कुछ भुगतान भी किया जाता है 2250 रुपए। इस तरह से ये है बाल संदर्भ शिविर। और ये एनआरसी के माध्यम से जो बच्चा थोड़ा कमजोर है, जिनका वजन कम है, वो इस योजना से लाभ लेकर के स्वास्थ्य सुधार कर सकते हैं। इस तरह से जैसे आपके क्षेत्र में आप लोग जैसे अपने केंद्र में अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराए हैं तो पंजीयन करा करके हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।